जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। साथियों, आप सबने देखा होगा कि मैं नागपुर एआरओ के नागपुर में जहां पर भर्ती चल रही है वहां पर गया था और जिन भाइयों ने वहां पर अग्निवीर का फिजिकल दिया उनसे मैंने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और जो उनको प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े उसके लिए मैंने पूरा एनालिसिस करके वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। उसके लिए वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार, सहयोग, सपोर्ट सभी चीज देखने को मिला, इसलिए आपको हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। साथियों, अब बारी आती है दूसरे एआरओ की जहां पर बच्चों की भर्ती है और बच्चों को बहुत सारा अभी भी डाउट रहा है ना, उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके उन डाउट्स के बारे में जो नागपुर भर्ती में मैंने देखने को मिला, समझने को मिला और कुछ सीखने को मिला। वो सारा अनुभव मैं इस वीडियो में आप तक साझा करूंगा, इसलिए जिन भाइयों का अभी फिजिकल होना है फेज 2 का वो इस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि साथियों हर एआरओ की खबर ओनली एक ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वहां पर भर्ती कैसी हो रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि नागपुर एआरओ की जो भर्ती थी, भर्ती में देखो व्यवस्थाएं तो कहीं पर ज्यादा होगी और कहीं पर कम होगी, लेकिन आपको जो मतलब है वो है आपकी भर्ती से। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हमारी वहां पर भर्ती कैसे चल रही है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि भर्ती इतनी जोरदार चल रही है कि जिसका मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं। मुझे नहीं लगता कि यार ये आर्मी की भर्ती चल रही है ना। मतलब इतना इजी और इतना सारा सब कुछ, मतलब इतनी सपोर्टिंग उनकी तरफ से और बहुत सारी चीजें जो अभी तक भर्ती में देखने को नहीं मिली वो वहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात साथियों बात कर लेते हैं कि कितने बंदों की बेच बन रही है, क्योंकि साथियों पहले क्या होता था ना कि पहले 400-400, 300-300, 250-250 की रनिंग करवा देते थे वो। लेकिन साथियों नागपुर एआरओ में अभी ओनली मात्र 100 बंदों की बैच बन रही है। 100 बंदों में से साथियों आपको कितने पकड़े जा रहे हैं, है ना। अब आप ये सोचोगे कि 100 बंदों का ग्रुप है, 100 बंदों की एक फाइल बन रही है, तो उसमें टाइमिंग क्या मिल रहा है और टाइमिंग के साथ में कितने बंदे ए ग्रुप में ले रहे हैं और कितने बंदे बी ग्रुप में ले रहे हैं। साथियों आपको मैं एक बात बता दूं कि जो 100 बंदे का बैच बन रहा है उसमें से कम 30 से 40 बंदे वहां पर पकड़ रहे हैं। किसी किसी फाइल में 40 बंदे पकड़े, लेकिन हम एक एवरेज की बात करें तो एवरेज निकल के आ रहा है आपका 30 बंदे का। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको प्रॉपर मिल रहा है। 5:30 से लेके 5:35 तक का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। मतलब 5:35 तक यदि पूरी फाइल भी भाई वो अंदर आएगी ना तो पूरी फाइल को वो अंदर ले लेंगे, क्योंकि आप सब योग्य हो। जो छटने के थे वो एग्जाम में पहले ही छट गए हैं, इसलिए आप पर कोई ऐसे बॉन्डेज नहीं है कि आगे आगे आने वाले 15 बच्चे 20 बच्चे पहले क्या करते थे कि ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चे बाद में आते थे, है ना, वो बच्चे कहीं ना कहीं मात खा जाते थे क्योंकि उनको भीड़ को छाटना थी। लेकिन साथियों अब भीड़ है ही नहीं तो क्या छाटेंगे वो, है ना। तो साथियों आपको 5:30 से 5:35 तक का टाइमिंग मिल रहा है और 30 बंदे ले रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप मतलब 60 नंबर में आपके 15 से 16 बच्चे ले रहे हैं। बी ग्रुप 48 में आपका कम से कम 15 से 16 बच्चे ले रहे हैं। किसी किसी ग्रुप में 10 बंदे को 60 नंबर में, बाकी जो 20 बंदे बचे हैं उनको 48 नंबर में वो ले रहे हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि सर इसमें वजन और हाइट का क्या क्राइटेरिया है। तो साथियों आपको चिंता की कोई बात नहीं है, ये उनके लिए जिनका ज्यादा ही हाइट है लेकिन वेट कम है। पहले क्या होता था कि यदि आपकी हाइट 172 हो लेकिन आपका 50 किलो है तो आपको पास कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि जिनका हाइट ज्यादा है लेकिन वजन वही 50 है, जो बच्चा जिसकी 160 हाइट है, 168 हाइट है और जिसकी 172 हाइट है, यदि दोनों का वजन सेम रहेगा तो दोनों में अंतर क्या रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसकी हाइट 168 है, उसको वजन चाहिए 51 किलो। अब जिसकी हाइट है 170 उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 51 से लेके 55 तक आपका वजन होना चाहिए। यदि 51 भी होगा ना तो भी आप पास की कैटेगरी में है, ये ना समझे कि हमें फेल कर दिया जाएगा। तीसरा, जिसकी हाइट है 174 उसका क्या, तो उसका रहेगा 51 किलो से लेके
55 किलो के बीच में होना चाहिए। मतलब ये आपका है वजन, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई आपको ऐसी बात नहीं है। बस आपका 51 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अब जिसकी हाइट अच्छी है भाई, 175 होती है या फिर 174 होती है या 176 होती है, उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया ये रहेगा कि 52 किलो से लेकर कहीं ना कहीं 56-57 तक आपका होना चाहिए। मतलब आपका वजन कितना ही रहे, लेकिन ओवरवेट भी आप नहीं होने चाहिए भाई। यदि आप रनिंग पास करते हैं ना इंडियन आर्मी अग्निवीर की, तो वैसे ही आप ओवरवेट नहीं होंगे, क्योंकि ओवरवेटों से इंडियन आर्मी का फिजिकल पास नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, इतना टेंशन ना ले कि अरे भाई मेरे तो 168 या 170 हाइट है तो मेरे को वजन बिल्कुल एक्यूरेट कितना, क्योंकि भाई वजन बढ़ता घटता रहता है, आप इस चीज का ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे बड़ा आपका जो डाउट था वजन और हाइट को लेके, इसको आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है साथियों। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में भाइयों क्या होता है कि यदि आपका जैसे कौन सा, जैसे 10th की मार्कशीट है, तो वो तो आपको ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे आपने नहीं बनवाया, क्या नहीं बनाया, जैसे आय का नहीं बनवाया या जाति का नहीं बनवाया है ना, या मूल निवासी का नहीं बनवाया, तो ये डॉक्यूमेंट क्या आप बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट जरूरी है साथियों, वो आपको ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात आ जाती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जिसने 10th दोबारा की है उसका क्या वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या वो बायोमेट्रिक में फेल हो रहा है या पास हो रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कई कई बच्चे ऐसे भी मिले जो कहीं ना कहीं 10th दोबारा करके वहां पर आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप सावधानी बरतें। उसके बाद में आ जाता है साथियों मेडिकल। मेडिकल की क्या प्रोसेस है, सबसे ज्यादा जो कमेंट्स है वो है टेटू को लेके। तो एक बात ध्यान रखें, ये आपका हाथ है, इस हाथ में यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक यदि कोई टेटू, आपका नाम है राम सिंह, रोहित, कमल, पवन, यहां पर लिखा होगा तो चलेगा, लेकिन आपका कहीं यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, या कहीं बड़ा ओम में बना हुआ है ना, तो आपको भाइयों इमेज नहीं मिलेगी, मतलब आपको समय नहीं मिलेगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जिस भाइयों का ओम वगैरह यहां पर बना हुआ है, वो भाई वो ओम वगैरह हटवा ले, नहीं तो आपको इतनी मेहनत करने के बाद में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल पूरा इसमें एक क्या चैलेंजेस फेस करने को दिखा। क्योंकि साथियों क्या होता था, पहले पहले बच्चे बोलते थे सर मेरा रस्सी ये थी, एक पैर आगे था एक पैर बाहर था। दूसरा बच्चा बोलता है मेरे आगे वाले को ले लिया, मेरे साथ वाले को ले लिया, मुझे नहीं लिया। अरे सर मैं तो बस 1 सेकंड की दूरी पर रह गया था, है ना, थोड़ा सा अलग हो जाता तो मैं अंदर चले जाता। ये सारे बहुत सारे, और उसके बाद में बोलते थे कि सर भीड़ इतनी थी कि मैं गिर गया और मेरे ऊपर से बहुत सारे बंदे निकल गए। लेकिन साथियों अभी ऐसा कोई भी चैलेंजेस आपको फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ है ही नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आपके पास में अब ऐसा कोई बहाना नहीं मिलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जिससे आप घर पर बच सको, आप अपने पेरेंट्स को पागल बना सको या अपने कोच को पागल बना सको कि सर बस इतना सा रह गया था, उसने मेरे को गिरा दिया था। ऐसा कुछ बच्चे है ही नहीं भाई, 100 की बैच बन रही है, उसमें से 30 बंदे तो ले रहे हैं, 70 बंदे आपके बच्चे, 70 में से 30 बच्चे तो आपको ऐसे होंगे जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड है ही नहीं, जिसने फॉर्म डाला और फॉर्म डालने के बाद में वो पास हो गए। इसलिए आप लोग ध्यान रखें। सबसे बड़ी दूसरी चीज साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राउंड में आपको फाइल में कैसे बैठा रहे हैं और आपको कैसे बैठना है। देखो पहले क्या होता था, ये आपका ग्राउंड था, ठीक है, इस ग्राउंड में आपका जैसे 250 की फाइल बन रही है तो कैसे बिठाते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिठाते थे, फिर यहां पर बिठाते थे, फिर यहां पर बिठाते थे, फिर यहां पर बिठाते थे। जब फौजी भाई या फौजी सर आपको गो करते थे तो ये जो बंदा है ये यहां पर आ जाता था, आगे वाला बंदा, तब जाकर ये बंदा कहीं ना कहीं इस भीड़ से बाहर आता था साथियों। बात समझ रहे हैं आप, जिसने भर्ती दिया होगी पहले वो इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहा होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपको जैसे कि यहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 25 जने की लेयर बन रही है। 25 जने की एक लेयर बना दी, फिर 25 लेयर की एक लेयर बना दी, फिर 25 जने की एक लेयर बना दी, फिर 25 जने की एक लेयर बना दी। मतलब टोटल कितने लेयर हो गई भाई, आपकी 4 लेयर हो गई। टोटल कितने लेयर हो गई आपकी, 4 लेयर हो गए। मतलब 4 लेयर में आपको बैठना है 25-25। तो आप लोग देखें कि वहां पर कितनी जगह होती है काटने के लिए।
मतलब जो बंदे ने, भाई मैं बता रहा हूँ, 20 दिन भी मेहनत की ना, क्योंकि आप एक बात समझिए, जो नागपुर एआरओ है ना, इसको मात्र 15 से 17 दिन का ही समय मिला था, जिसमें भी बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, और जिनकी एज 17 से 18 साल है, 19 साल है, उन बच्चों ने फिजिकल पास किया है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, कोई भी इतना बड़ा चैलेंजेस नहीं है, बस आपकी मेहनत है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये थी नागपुर एआरओ की पूरी अपडेट। ये अपडेट में यदि भी अभी भी आपको कोई असमंजस है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके या मेरे मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और साथियों, हर एआरओ की अपडेट ओनली एक ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, आपका सपोर्ट देते रहिए, और साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।